बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। एंड क्या मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? काइंडली राइट येस इन द चैट बॉक्स। जी आ रही है आपकी आ रही आवाज। है। ज़ुबैर साहब मोस्ट वेलकम। आपसे मैं कांटेक्ट नहीं कर सका, बल्कि आपका सेशन भी मैंने रखना था, नो लेकिन वरीज सर। आज का सेशन भी कुछ रिलेटेड है मेरे ही, तो इंशाल्लाह हो सो आप जैसे इंशाल्लाह। जैसे ट्रेन करेंगे तो कुछ अपनी इनपुट भी मैं दूंगा इस सेशन में, तो जी जी। इंशाल्लाह इट विल बी एन इंटरेक्टिव एंड यू कैन से अ गुड सेशन फॉर अस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, ये सर, चलें ठीक है जी, आवाज़ तो सबको आ रही है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ न्यू पार्टिसिपेंट भी हैं, तो उसमें आपको क्लियर करते जाएं कि यहाँ पर जो वेबिनार्स होते हैं ये कोई वो स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स के साथ या वो नहीं होते जैसे आप किसी वर्कशॉप में होते हैं, एक टेक्निकल बात हो रही होती है। यहाँ पे यह है कि सादा सी बात होगी, ठीक है। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक अच्छी ज़िंदगी या ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज कैसे लाएं। तो ये हमारी जो सीरीज़ काफ़ी अरसे से चल रही है, इस तरह कि सोशली आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, जिसमें हमारे भाई मेरे ज़ुबैर साहब ने, इन्होंने चैट जीपीटी, फिर यह है कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं इंटरनेट पे, कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन वो वाला भी हमारा हुआ था, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अब इसमें यानी आपकी पूरी इनपुट मुझे चाहिए, ठीक है। जो आपके माइंड में आता है बोलते जाएं। यहाँ पे जस्ट हमने एक इनफॉर्मल वे में एक डिस्कशन करनी होती है, मसाइल को डिस्कस करना होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत हम इसको सुनते भी रहते हैं। तो आपके माइंड में प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब आप ये लफ्ज़ सुनते हैं तो क्या आता है? काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स। और लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम आपको 10 से 15 मिनट्स देंगे, वहाँ पर आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हुआ वो भी पूछ सकते हैं। जी शाहीन आसम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल कुद्दूस साहब कह रहे हैं जी टू अपडेट योर स्किल्स। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। सो अदर पार्टिसिपेंट्स काइंडली शेयर योर कमेंट्स हियर। ओके, ठीक है। तो जब भी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप तरक्की करते जाते हैं किसी भी चीज़ में, यानी बढ़ोती हो, तरक्की हो, स्किल्स एक्सपर्टीज़ आपकी इन्हेंस हों, तो वो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब हमारा भी अभी तो ये है कि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें तो ये एक नई टर्म थी, ठीक है ना। आमतौर पे यही समझा जाता था कि मैंने मास्टर्स कर लिया है तो इट्स एनफ, ठीक है। मेरी जॉब एज अ लेक्चरर हो गई है, इट्स एनफ, बस मैंने अब इसी पर ही रहना है। लेकिन बाकी दुनिया में अगर आप देखें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये एक कंटिन्यूस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। और उसमें ये नहीं होता कि आप किसी बड़े प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होगी। इवन जो छोटे टास्क हैं, मीन जो लो स्केल वाले या ऐसे जिनको हम कहते हैं कि जिनको हम यूजुअली ये समझते हैं कि छोटे ग्रेड वाले जॉब्स होती हैं, तो उनकी भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। उनको भी बताया जाता है कि आपने किस तरीके से बेहतर करना है। अब सादा सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे हमारा, अगर आप सुबह देखें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो लोग होते हैं वो सुबह सवेरे बेचारे सर्दी में झाड़ू लेके, और गर्द उड़ रही होती है उन बेचारों का, सांस का मसला, ठीक है, सर्दी में गर्मी में, तो वो ये काम, यानी ये झाड़ू वाला काम अभी तक वो उसी तरह ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बजाय जैसे ब्लोअर है या दूसरी जो जदीद टेक्नोलॉजीज आपके बाहर के ममालिक में इस्तेमाल होती हैं, वो वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे बाकायदा इनका एड्रेस होगा प्रॉपरली, इनके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, और उसके बाद वो लोग काम करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, कि सादा सी एग्जांपल ये पहले भी मैंने एक वेबिनार में दी थी, और वो हमारे लिए असल में बड़ा सबक है। देखें, जो हॉकर्स आते हैं, फेरी वाले आते हैं गलियों में, तो अब आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि जो गला फाड़ फाड़ के आवाज़ें लगा रहे हों। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव द रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट, और वो क्या होता है वो चला देते हैं। अब आराम से खुद बैठे हुए हैं, या अगर रेडी उसको खींच भी रहे हैं
साथ साथ क्या वो म्यूज़िक लगा हुआ है, साथ साथ वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और साथ साथ चीज़ें भी बेच रहे हैं। तो ये है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी उस बंदे ने क्या सोचा, अभी इधर पिंडी में तो अक्सर औकात ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुजुकीज वगैरह ये होती हैं, तो इन्होंने भी हल्के से आवाज़ में वो जिस स्टॉप पे उन्होंने जाना होता है ना, उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई होती है। अब पहले क्या होता था, कंडक्टर बेचारा वो सारे को गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, रात को बुरा हाल, सोते हुए भी उनकी वही आवाज़ें निकल रही हैं। तो अब उन्होंने भी ये सोचा कि दिस इज़ द वे कि इसके ज़रिए हम अपने आप को डिवेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये हम सब के लिए ज़रूरी है। नो मैटर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल हैं, तो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट इसके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है CPD, ठीक है ना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और ये मुसलसल है, यानी जो ही आप किसी प्रोफेशन में, आपने किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है और आपकी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई ना कोई वेबिनार्स और ये सब चीज़ें वहाँ पर हों, ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई एक्सप्रेशन है, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, तो फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। जी, मेरी बात आ रही है आप सबको समझ? राइट, यस, ताकि अगर आप, मुझे पता चले कि सारे यहाँ पर मौजूद हैं और सुन रहे हैं। यस सर, चलें, दैट्स ग्रेट। यस सर, ओके, यस 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 यस, एक्सीलेंट, ओके जी। अच्छा, तनवीर सत्ती जी, तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू। अभी हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है बरल। अच्छा, तो अब उसमें से ये है कि जैसे CPD का कंसेप्ट है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी क्या फ़ायदा हमें होता है कि जब हमने एक एजुकेशन हासिल कर ली, डिग्री हासिल कर ली, तो क्या ज़रूरत है दोबारा कोई नई चीज़ सीखने की, दोबारा परेशानी में, टेंशन में जाने की। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है? लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या हैं इस? तैयब साहब, द पॉइंट राइट नाउ, द व्हाई इट इज नेसेसरी, तो मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि इट्स नॉट इनफ दैट इफ यू ग्रैब अ डिग्री लाइक मास्टर्स, एमफिल डिग्री, PhD डिग्री, समटाइम्स आपके पास कोई किसी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जिसका आपने एक्सपीरियंस या नॉलेज ड्यूरिंग योर डिग्री नहीं अटेन किया होता, तो उस चीज को फिर आपको काम करने के लिए लेटर ऑन आपको अपना लर्निंग प्रोसेस एक इनिशिएट करना पड़ता है। तब जाके आपके चीज, वो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसके अगेंस्ट नॉलेज गैदर करते हो, उसका थोड़ा बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते हो। सो ये चीज भी आपका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट होती है। तो ये एक नीड है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी कई दफा ऐसी आ जाती है कि आपने एक काम नहीं किया होता, तो आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई आपकी कंपनी की तरफ से कि आपने ये काम करना है, तो सूनर और लेटर वो आपको चीज सीखनी पड़ती है। तो वन थिंग इज कि आपकी रिक्वायरमेंट किसी चीज की आ जाना, दैट इज द रीजन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक्सीलेंट सर, बेहतरीन, ठीक है, आपने तकरीबन तमाम पॉइंट्स ही कवर कर दिए हैं। तो अब उसमें से देखें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अब वो वक्त स्टैटिक नहीं रहा, ठीक है। अब हर गुजरते दिन के साथ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और हर शोबे में आ रही हैं। मेडिकल देख लें, एजुकेशन देख लें, मास ट्रांजिट देख लें, कहाँ पर भी आप देख लें, तो हर दिन आपको एक नई चीज़ से वास्ता पड़ रहा है। तो अब हमने बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप को बदलना है, ठीक है ना। तो यानी अगर हम नई स्किल नहीं सीखेंगे तो कुचले जाएंगे, यानी जो जिन्होंने सीखी हुई है वो हमें कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। तो दिस इज़ द वे और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अब हमने ये नहीं देखना कि इसका बेनिफिट क्या है, समटाइम्स ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी बन चुकी है, ठीक है ना। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते उस प्रोफेशन में, ठीक है। तो अब उसमें से है कि पहली बात तो यह कि आपका नॉलेज एक्सपेंड होता है। जैसे जुबैर साहब ने फरमाया कि डिग्री तो आपने हासिल कर ली, ठीक है, नॉलेज आ गई, अब उसी फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपने अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये बात है कि सबसे बढ़ के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखें जैसे शुरू में कंप्यूटर आया तो उस वक़्त जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ था तो उनकी बड़ी वैल्यू होती थी। अब विंडो इंस्टॉल करना स्पेशली
जनाब अगर आपके किसी भाई ने, कज़न ने, कोई दोस्त है, उसको विंडो इंस्टॉल करनी आती है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप उसको घर लाते थे, ठीक है, घर खाना खिलाना, चाय पिलानी, पूरा कंफर्टेबल। उसने क्या है जी, इसने मुझे विंडो इंस्टॉल करके देनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है इससे, एंड यू कैन इजीली एक्सप्रेस योर सेल्फ। अब आपको यानी ये ज़रूरत नहीं रहती कि मुझे फलां से पूछने की ज़रूरत है, मुझे फलां से पूछने की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंट जब आप हो जाते हैं तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। और अगली चीज़ है पैसा, ठीक है जी, जो एक बेसिक नीड्स है हमारी, डेफिनेटली वट एवर वी आर डूइंग, तो अगर आप उसका एंड प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारा पैसा ही होता है, ठीक है, मनी होता है। तो अब आप अगर आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, मीन्स कि अच्छी प्रेस्टिजियस आपकी जॉब हो, अच्छी इनकम हो, तो आपने अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप ज़रूरी करना है, ठीक है। फिर इसके लिए कि आप अपने फ्यूचर कैरियर्स उसमें आप आगे जा सकते हैं। जैसे एक आपने स्टार्ट किया, कुछ नई स्किल सीखे, कहीं आगे गए, तो ये सारे दीज आर द रीजंस कि जिनकी वजह से ये सब ज़रूरी है। कितना टाइम हो गया है, राउंड अबाउट चलें 30 मिनट्स बस, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर बाद एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि अच्छा मैं एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट। मैं विश परवीन, सो इन्वेस्टमेंट, पहला लफ्ज़ हमारे माइंड में क्या आता है? सपोज इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप क्या समझेंगे, मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ? जी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, शेयर योर आइडियाज हियर। तैयब साहब, आपने ये जो इन्वेस्टमेंट का लिखा, इसके अलावा एक चीज मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ना, जैसे आप लोगों ने सारों ने एक वर्ड सुना होगा स्वॉट एनालिसिस के नाम का, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ना आपके स्वॉट एनालिसिस का बहुत बड़ा किरदार होता है कि जब आपको अपनी वीकनेसेस, आपको अपने कैरियर के साथ जुड़े थ्रेट्स और उसके साथ जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स इज अ वन पार्ट कि जो आपको टोटली पता होता है कि भाई ये स्ट्रेंथ्स है, ठीक है, बट द ओरिजिनल पॉइंट केम व्हेन यू नो योर वीकनेसेस, थ्रेट्स टू योर कैरियर एज वेल एज the opportunities in your profession, your opportunities in the industry. So that is the time कि जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिसीजन की तरफ मूव आउट करते हो कि हाँ भाई अब मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए किस एरिया के ऊपर काम करना है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक बात कहता हूँ जी कि एक कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर टीचर है, उसने किसी पुराने जमाने में एमएससी की थी या मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस के अंदर, लेकिन उसने अपने आप को ना अप टू डेट नहीं रखा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ। लेकिन सर्टनली एक टाइम ऐसा आया कि जब उसे फील हुआ कि नाउ द यंग लॉट इज कमिंग एंड इट इज मोर रेलिवेंटली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड एज कंपेयर टू दैट पर्सन। सो वो एक दफा सोचता है कि यस दिस इज माई वीकनेस एंड the new young lord coming is a threat to my professional career, and now I have to jump in the professional development with respect to my qualification. अब आती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात, तो I will just share my one point with you कि yes, investment is very important in your professional development. मैं अगर अपनी एक मिसाल दूं तो way back in 2018 इन दैट टाइम 50,000 रुपीज एक बहुत बड़ी अमाउंट कंसिडर की जाती थी कि 50,000 रुपीज आप करते थे तो एक बार बिग अमाउंट इन 2018, वे बैक इन 2018 दैट टाइम मैंने एक सर्टिफिकेशन की और उसके लिए मैंने 50,000 पे आउट किया। दैट टाइम इट वाज इन माय माइंड कि यार आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट नो वेदर आई विल गेट अ टर्नओवर इन्वेस्टमेंट और नॉट। लेकिन later on, with the passage of time in 2019 and in 2020,
I felt that investment was a worthy one. कि मुझे मीन्स टिल नाउ मैं उस इन्वेस्टमेंट को कैश ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज कि वो जिस चीज के ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था, एक तो वो चीज रिनोन्ड थिंग थी, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थिंग थी, और द सेकंड थिंग इज कि उस चीज का जो उस ट्रेनिंग के लिए जिसके लिए मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया था, उस ट्रेनिंग के अंदर जो चीज मैंने पढ़ी, आई एम स्टिल राइट नाउ टिल नाउ आई एम यूजिंग दैट थिंग, टिल नाउ आई एम यूजिंग दैट। गुड, ठीक है जी। तो ये अब ये है कि व्हेन वी आर कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि जब इन्वेस्टमेंट हमारा आता है माइंड में, तो इन्वेस्टमेंट अमूमन हम यही समझते हैं कि पैसा है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कोई रियल स्टेट या वो हम ले लेंगे। तो अब उसमें से बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी शख्सियत में बढ़ोतरी हो, ठीक है, शख्सियत में डेवलपमेंट हो। अब वो क्या हो सकती है, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट है कि वक्त आप ज़ाया ना करें, उसको प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। सना तारक, आपका हैंड रेज है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंडली उसमें ये चीज़ आ जाती है कि किस काम पे कितना वक्त लगाना है, ठीक है। अब जैसे आपने ये एग्जांपल दी, आपने उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, अब अभी आपको यहाँ पे बेनिफिट उसका नज़र आ रहा है। तो इस वजह से प्रोफेशनली डेवलपमेंट के लिए जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उसको ज़रूर अवेल करें। यू आर अ टीचर, यू आर अ मैनेजर, यू आर वर्किंग इन सम बैंक, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इफ़ देयर इज़ अ चांस, इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और उसमें आप मस्ट उसको अवेल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अभी चूँकि ज़रूरी नहीं है कि आपने, एक तो यह कि आप पे करते हैं देन यू आर गेटिंग सम सर्टिफिकेशन, कुछ होती हैं स्किल्स एंड दे आर टोटली फ्री, ठीक है। तो यू हैव टू अवेल दोज ऑल्सो। सो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, एक तो यह है कि दीज आर द प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस। आप जो भी हैं, टीचर हैं, ट्रेडर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, लिंक्डइन स्पेशली उसका आप लाजमी अकाउंट बनाएं, ठीक है। ये पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशन में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि ऑल्सो देयर आर सम वेबसाइट्स जो आपको अपडेट्स देती रहती हैं अबाउट योर ओन प्रोफेशन, ठीक है। अब उसमें से जब आप यूज़ कर लेते हैं, जब आप समझ जाते हैं उस चीज़ को, अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस इन माय फील्ड एंड हाउ आई हैव टू डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स, या जो भी नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैंने उनसे डील कैसे करना है। उसके लिए एक तो है प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है वेबिनार्स। अभी जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या है कि बेसिक एम यही है कि आपको एक अवेयरनेस देनी है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे ये वेबिनार अटेंड किया, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। आप खुद अभी आपके डेफिनेटली ये चीज़ आपके माइंड में होगी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन जब यहाँ पर हम उस बात का जिक्र करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होगा, तो फिर क्या होगा, हमें वो चीज़ लगेगी कि येस इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, बुक रीडिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको इन्हेंस करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ये भी आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा फ्री कोर्सेज, इसका भी पहले एक वेबिनार में जिक्र हुआ था कि देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स कि जो आपको फ्री कोर्सेज अवेल कर रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में आपको दे रही हैं। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ओके, तो अब उसमें से ये कि आपके जो फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लाइक आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो उससे रिलेटेड फ्री कोर्सेज दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, और आप उनको भी इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक तो फ्यूचर लर्न का मैंने आपको पहले भी बताया था, FUTURELER futurelearn.com, तो ये एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे और इजीली डिफरेंट कोर्सेज आर अवेलेबल। वहाँ पे जस्ट आप लिखें इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लिख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिख लें टीचिंग से रिलेटेड, लिख लें टीचिंग इंग्लिश के हवाले से, लिख लें लर्निंग इंग्लिश के हवाले से, लिख लें, तो ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। दूसरा आपका ब्रिटिश काउंसिल, स्पेशली टू इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर आर सर्टेन फ्री रिसोर्सेज आपके वहाँ पर मौजूद हैं, मेनी फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल, उसको आप दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके
अमेरिकन इंग्लिश वेबिनार्स, वो जैसा ग्रुप मैंने अलग एक बनाया हुआ है, उसमें वेबिनार्स होते रहते हैं और उसको भी लोग अवेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दीज आर ऑनलाइन अवेलेबल और इनको आप यूज़ करें, इन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाएं और प्रॉपरली इनको हासिल करें ताकि आप बेहतर तौर पे अपने जो शोबा है उसमें बेहतर तौर पे compete करने के काबिल हो सकें। ठीक है जी, तो बस आज का वेबिनार तो इतना ही था। अभी ये है कि नाउ आई विल रिक्वेस्ट एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट इफ यू वांट टू शेयर सम, स्पेशली जुबैर साहब अगर आप कुछ और मजीद वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड करना चाहें या कोर्सेज के हवाले से बात करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तैयब साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पे इसी वेबिनार्स के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसा कि मैं कुछ अरसे से आपके वेबिनार्स का पार्ट हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोट डाउन की है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है ना, दे फील लाइक क्वाइट, दे जस्ट कीप ऑन लिसनिंग। ये चीज एक है कि अगर आपके जहन में थॉट है तो इट इज नॉट लाइक दिस कि मैं और आप बोल रहे हैं तो कोई पार्टिसिपेंट बोल नहीं सकता। एवरी पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू अनम्यूट हिम और हर टू स्पीक ओवर दिस, बिकॉज ये चीज यहाँ पर ना, अगर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सारा किसी चीज पे आप शाये है ना, तो आप अभी यहाँ पे अगर स्पीक कर बोल सकते हैं तो फिर ये चीज आपको ना रिफ्लेक्ट अगेंस्ट होगी आपके उसमें प्रोफेशनल में। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो टीचर है और वो समझता है कि यार ठीक है मैं बच्चों में तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी में जाके किसी वेबिनार में बैठ रहा हूँ तो ये चीज जो है ये मुझसे नहीं होगी कि मैं उनके सामने बोलूं। दैट इज अ वीक पॉइंट कि आपको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि आप अगर इस वेबिनार में बोल सकते हैं तो इट विल इंक्रीज योर, यू कैन से इट विल बिकम योर स्ट्रेंथ, कि आपके स्ट्रेंथ और ये आपको आपके फील्ड में डिपिक्ट होगी। नॉट ओनली टीचिंग, आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और एक मिसाल है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको मैनेजमेंट कहती है जी कि यू विल बी द वन पर्सन हु विल होस्ट एन इवेंट, आप होस्ट होंगे, आप कंपेयर होंगे किसी भी इवेंट पे, दैट टाइम अगर आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट टू ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर जॉब इन द कंपनी। और अगर कंपनी स्मॉल है तो स्मॉल कंपनीज में तो यही बड़े मसाइल होते हैं कि आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती है, आपको अपने बिहाफ पे जाके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, वेबिनार्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको जाना पड़ता है। और दूसरी चीज जो तेज सब आपने बताई है, फ्यूचर लर्न इज वन वेबसाइट, कोर्सेरा जो है वहां पर आपके बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं वो होती है पेड होते हैं, लेकिन वहां पर उनका एक ऑडिट वर्जन भी होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता लेकिन आपको कंटेंट तक एक्सेस होती है, आप कंटेंट इजीली देख सकते हो, लाइक जस्ट लाइक EDX है। इसी तरह यूडेमी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके कूपन कोड्स आते रहते हैं, और लिंक्डइन पे आप देखते होंगे तो लिंक्डइन पे बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे कूपन कोड्स आते रहते हैं। आप यूडेमी का अगर एक कोड $10 का है, राइट नाउ $10 इज अराउंड, आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक 2800 रुपीज बनते हैं, तो वो आपके कूपन कोड से ना फ्री भी आपको मिल जाते हैं, तो वो आपको सर्च ऑन करना पड़ता है थोड़ा सारा, तो आपको कूपन कोड भी मिल जाती है। और अगेन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप अगर देख सकते हैं तो हम ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम एक अपने पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करने के लिए एक चॉइस दे सकते हैं कि अगर कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो ही और शी विल बी प्योरली वेलकम फ्रॉम आवर साइड, ताकि एटलीस्ट ये है कि, लेकिन द पॉइंट इज कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसके लिए सोच को इस तरह बदलना पड़ेगा ना कि हम लोग एक चीज सोच के बैठे होते हैं कि यार अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा, बीच में मेरे से ऐसी कोई बात निकल जाती है तो दूसरे लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे कि यार इसने क्या बात कर दिया है या कोई इसने उल्टी बात कर दी है। सो दिस माइंडसेट, हमें ऑडियंस को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और हमें हर किस्म का कमेंट, हर किस्म का आर्गुमेंट, हर किस्म की थॉट को वेलकम करना पड़ेगा, और पार्टिसिपेंट को अपने माइंड से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि यार अगर मैं बात करूंगा, इस तरह को बात करूंगी या करूंगा तो वो हो सकता है लोग इसको हंसे या मेरा मजाक उड़ाए, ऐसा नहीं है। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था ना कि ये कोई प्रोफेशनल या कोई वो उस तरह की कॉन्फ्रेंस या कोई टिपिकल एकेडमिक वर्कशॉप नहीं है कि वी विल बी डिस्कसिंग सम टेक्निकल टर्म्स या उससे रिलेटेड, यानी हम सब जैसे हम गपशप करते हैं ना, समझ लें वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। मुझे आप बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट करके अपना हैंड रेज कीजिए
और आपको फुल फ्रीडम है, चूँकि इस वजह से मैंने अपना काम बस 10-15 मिनट में मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है। तो बिल्कुल। और दूसरा ये कि जैसे ये ज़ुबैर साहब ने आपको ये बताई हैं वेबसाइट्स, इन पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और दे आर टोटली फ्री। ठीक है, सर्टिफिकेट की होती है थोड़ी बहुत फी, लेकिन ये कि इफ़ यू वांट द कंटेंट तो ये टोटली आपका फ्री है। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन आएंगे? वी आर वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड शेयरिंग्स। जी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में इतनी ज्यादा मुझे तो नॉलेज नहीं है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। इसकी वजह ये है कि अभी तक मेरा कोई भी प्रोफेशन अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो स्टार्टिंग जो मेरा बिलीव है, जो मैं समझती हूँ कि होना चाहिए कि मैं अपनी बात को इस तरीके से स्टार्ट करूंगी सबको समझाने के लिए कि सब ये समझते होंगे कि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे एक्वायर करें अपनी लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप सिर्फ इतना देखें कि जब किसी पहाड़ पर बर्फ होती है और जब गर्मी में वो जो बर्फ पिघल रही होती है तो वो जो पानी होता है उसे कोई रास्ता बना कर नहीं देता कि आपको यहाँ से या यहाँ से बह कर जाना, तो वो पानी खुद ही अपना रास्ता बनाता है और नीचे आता जाता है। तो सेम इसी तरह हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक बहते दरिया की तरह है। तो हमें जिस भी प्रोफेशन में जाना होगा, जस्ट हम उसका सिर्फ स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट भी ना लें, आप सिर्फ सोचें और सिर्फ अपने जहन में एक बात रखें कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। बस आप दिल से आप उस अपना जो मकसद है वो अपने दिल में और जहन में आप इस बात को बस ठान लें कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। आप देखें कि खुद ब खुद आपके लिए कैसे रास्ते बनते, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे जिस तरीके से पानी के लिए रास्ता बनता है। तो आप जैसे इन होंगे उस रास्ते में, जैसे आप इन होंगे तो आपसे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कैसे दरवाजे खुलते हैं आपके लिए। तो ये जो बेसिक जो हमारे जो नौजवान हैं परेशान होते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे इस प्रोफेशन में आए, अपने एम को हम कैसे जो है हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने जहन में जो है पक्का इरादा कर लें और अपने आप को पॉजिटिव रखें और अल्लाह पर बिलीव रखें कि ये जो मेरी विश है ये जरूर पूरी होगी और अल्लाह ही है जो आपकी विश पूरी करेगा। तो इस तरीके से एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए बेहतर समझता है उसको जरूर उसकी डायरेक्शन जरूर दिखाएगा। तो अब इंसान की मर्जी है कि उस डायरेक्शन पर चले या ना चले। तो वहीं से हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है। हमारी जो यकीन और हमारे एतमाद के साथ जो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है हमारा। तो मेरा ये बिलीव है कि वक्त के साथ साथ हर इंसान को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ही नजर आने लगती हैं। तो हमें बस अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हम टीचिंग की प्रोफेशन टीचिंग हमारा हो या कोई ट्रेड या एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर किसी को एग्रीकल्चर में अपनी जो जमीन वगैरह की पैदावार को बेहतर बनाना है, उसके बाद कोई और चीज नहीं है और इतनी जो उसकी एजुकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन वो अपनी जो जमीन है उसको बेहतर देखना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको डायरेक्शन अल्लाह ताला खुद ही दिखाता है। अब उसकी मर्जी है कि वो उन चीजों को अप्लाई करता है कि नहीं। तो इस तरीके से इवन इन इंडस्ट्रीज में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हम चाहें उनको इस्तेमाल करें या ना करें। इवन इन पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में भी हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको सही तरीके से पता चले कि किस तरीके से करना है
अगर सच्ची दिल से वो करना चाहे तो क्या है जो नहीं हो सकता दुनिया में। तो आखिर में ये एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से आएगी। तो ये तो सर आपने भी हमें बताया कि बुक रीडिंग और कुछ वेबसाइट्स वगैरह, लेकिन एक और जो मैं बात कहना चाहूंगी वो ये कि दुनिया के जो जितने भी हम दुनिया के जो रिलीजन्स हैं उन सब में जो ये माना जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन एक चीज है कि इंसान अपने आप को देखे कि मुझे क्या करना है और ये सोचे कि दुनिया में जिस तरीके से कोई भी चीज जो है वो बेकार नहीं है, इसलिए मैं भी बेकार नहीं, मेरा भी कोई एम है, जाहिर है मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर दूसरे लोग अच्छे कर सकते हैं अच्छे से कोई चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको अपनी जो डायरेक्शन है वो खुद ही नजर आती जाएंगी, लेकिन उसका ये है कि उसको फॉलो करना होगा और आगे कंटिन्यूअसली चलते रहना होगा। सर थैंक यू। ओके, एक्सीलेंट। बिल्कुल आपने बेहतरीन एग्जांपल दी कि पानी आपका खुद रास्ता बनाता है, और इसी तरह हमने भी मैनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लेकिन यूजुअली हमें उसका अदराक नहीं होता। और अल्लाह ताला ने जो कुछ देखें, अल्लाह ताला ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। ये हमारी बात होती है कि हम बाज़ बात मायूस हो जाते हैं या समझते हैं कि नहीं मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन उसी अपॉर्चुनिटी को जब हम फाइंड आउट करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, बड़ी काम की बात आपने की है कि अपने आप को पहचानना कि कहाँ पे मेरी वैल्यू है। ठीक है, अब उसमें जैसे वो एग्जांपल देते हैं ना कि एक बूढ़ा आदमी, उसकी वफात का वक्त करीब आया तो पुराने ज़माने की कोई घड़ी थी पड़ी हुई, तो बेटे को कहा कि बेटा ये सुनहरे के पास ले जाओ और इसकी कीमत लगाओ। उसने कोई थोड़ी बहुत कीमत लगाई, कहता है फिर इसको आप ऐसा करो कि रद्दी वाले के पास ले जाओ, उसने कीमत लगाई, वो भी बड़ी थोड़ी थी। फिर उसको कहा कि इसको ना आप म्यूजियम में ले जाओ, तो म्यूजियम वालों ने उनको बहुत बड़ी कीमत बताई। वो बड़ा हैरान हुआ कि मसला एक ही घड़ी है, क्यों इसकी कीमत मुख्तलिफ है। तो उन्होंने ये कहा कि बेसिकली मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ पे तुम्हारी कदर नहीं है तो वहाँ पे गौर व फिक्र करो कि क्या ये मेरी जगह कहीं ऐसी जगह तो नहीं है कि मैं गलत जगह पे बैठा हुआ। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें नहीं आपके प्रोफेशनल, आपके पर्सनल रिलेशंस हों, प्रोफेशनल रिलेशंस हों, आपके दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, तो जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको डिग्रेड किया जा रहा है तो वहाँ पे समझ जाए कि शायद ये आपके लिए मुनासिब जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको किसी और जगह के लिए बनाया हुआ है। ठीक है ना, अक्सर औक़ात जब आप जॉब कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपको बड़े ऐसे हालात हो जाते हैं, आप समझते हैं नहीं इधर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। आप वहाँ से निकलते हैं और अल्लाह ताला क्या करते हैं कि आपको बहुत अच्छी जॉब या किसी और जगह पे वो जॉब आपको मिल जाती है। सो एनी अदर पार्टिसिपेंट जो भी अपनी कोई बात शेयर करना चाहें, तो अगर नहीं हो तो फिर हम वेबिनार एंड करते हैं। तैयब साहब, ये जो अभी ये शाहीन आसिम ने जो डिस्कशन किया उसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि सॉरी मैं छोटा सा पॉइंट ये मैंने रियलाइज किया इनकी डिस्कशन के बाद कि नो डाउट दिस इज अ थिंग कि उन्होंने कहा जी कि मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक आफ्टर दिस वेबिनार शायद उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि व्हाट प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज, क्योंकि उन्होंने खुद एक चीज कही कि वो जॉब या किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं रही। तो द पॉइंट हियर इज कि जैसा उन्होंने कहा ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है, तो ये चीज किसी न किसी पॉइंट तक ना आपके पास ना फिट आती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी, लेकिन द अदर थिंग इज कि आपके पास ना एक एनवायरनमेंट का फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होता है कि एनवायरनमेंट भी आपको इस चीज के ऊपर कंपेल कर रहा होता है कि आप अपना रास्ता बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही अपना रास्ता बनाते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई दफा आपका एनवायरनमेंट भी आपको पुश कर रहा होता है कि नो यू हैव टू मूव। जैसे मैं एग्जांपल एक देता हूँ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ना इश्यूज में से ना एक सबसे बड़ा इशू ये है कि समटाइम्स बंदा इस मूड में नहीं होता कि वो रास्ता बनाए अपना। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ
सॉरी टू से कि शायद इस बात से आप कोई मतलब एग्री करे, शायद कोई ना करे, बट व्हाट आई हैव फेल्ट, आई एम राइट नाउ डिस्कसिंग विद यू कि हमारे पास ना आज अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, पंजाब एजुकेशन की, केपी की, किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर की बात कर ले, तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग असातिज़ा या ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि महकमे का पार्ट बने इन द ईयर ऑफ लाइक 80s या 70s, लाइक फॉर एग्जांपल, और वो अभी आके रिटायर हुए, तो वहां पर उनके साथ ना अक्सर औकात जब अब जैसे आपको पता है कि पिछले रिसेंट चंद ईयर्स में आफ्टर 2000 एक पंजाब एजुकेशन का भी एक वे ऑफ हायरिंग चेंज हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी कई नई रिक्वायरमेंट्स डाली हैं कि BEd बंदे का होना चाहिए, BS या MS की डिग्री होनी चाहिए, इसी तरह कुछ क्वालिफिकेशन की भी बीच में आती है हायर पोस्ट के लिए, या कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए। तो जब आप उन लोगों के साथ जाके एडजस्ट होने की ट्राई करते हैं ना, तो वहां से आपको ना एक बहुत बड़ा हिट बैक आता है। इस सूरत में ये आता है, आपको कहा जाता है जी कि तुम अभी उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे कि जिस टाइम से मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम मुझसे क्या ज्यादा जानते हो, ठीक है, ज्यादा होशियार ना बनो। ये दिस फैक्ट है, ये सब यू आर इन द डिपार्टमेंट, यू मस्ट नो दिस थिंग वेरी वेल कि ये ऐसे इन्वायरमेंट यंग टाइम लोगों को फेस करने को मिलती है। सो नाउ द पॉइंट हियर इज कि ये चीज जो होती है ना, यहाँ पर आपका एक एनवायरनमेंट का फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि एक एनवायरनमेंट आया, ठीक है, और उसने आपको पुश किया और वहां से आप पुश हुए और वहां से फिर आगे आपने ना अपना रास्ता बनाया। अब आप रास्ता, कई लोग ना रास्ता बना के कुछ रॉन्ग वे पे जाने की कोशिश करते हैं, कई लोग रास्ता बना के कुछ पॉजिटिव पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब रॉन्ग वे में जाने का क्या है जी कि अब मिसाल के तौर पे जब वो एक बंदा कहता है जी कि वो टीचर्स की गली सड़ी बातें वो सुन रहा है, तो वो कहता है यार कि दफा करो, मैं चुप करके अपनी ड्यूटी लगवा लेता हूँ कि कभी एग्जाम में, कभी किस दफ्तर में, कभी किस दफ्तर में। वो बंदा क्या करता है, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है। आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यस, बट लेकिन जब वो बंदा अपनी स्किल को एनहांस करता है और अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, लाइक अगर एक बंदा BS करने के बाद एक जगह पे ज्वाइन करता है, तो अगर वो MS की तरफ मूव करता है, अपनी स्किल्स एक्वायर करता है, तो दैट इज आई एम सेइंग कि yeah, इट्स अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। गुड, बिल्कुल जी। अब इसमें ये है ना कि एक तो हमने इसमें थोड़ा सा ये नहीं वुसअत कल्बी का मुजाहिरा करना है। जैसे आमतौर पे ये होता है कि अगर यंग लोग आ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, हमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, तो उनको वेलकम करें। ये वाकई हमारा अलमिया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कि हम उनको ये कहते हैं जी तुम तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं यहाँ पर मौजूद था, ठीक है ना, ये बच्चा आ गया, ये हमें सिखाने के लिए आया है। और अक्सर औक़ात स्पेशली जो हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो यंग FPSC या PPSC से आ रहे हैं 17 में या 18 में हेड्स आते हैं, तो वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उनका बड़ा विजन होता है, वो उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारे एज में बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं आमतौर पे कि कल का बच्चा आके हम पे हुक्मरानी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से ये है कि ये हमारे जहन से निकाल दें। देखें, ज़्यादा उम्र होना ये अक्लमंदी की निशानी नहीं है, बस ये जहन में रखें, ठीक है ना। ज़्यादा उम्र हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुजुर्ग है, तो ये बहुत अक्लमंद होगा, ठीक है, इसके मशवरे में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, ठीक है, मशवरा वो देते हैं अपने उसके मुताबिक, लेकिन आप हर जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं, जैसे हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ब्रिटिश काउंसिल की, तो उसमें जो भी हमारे ट्रेनर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो एज होती है ना, वो ये 18, 20, 22 ये उनकी एज होती है। बट वी रियली रिस्पेक्ट देम, ठीक है, एनर्जेटिक होते हैं, पूरी तरह सिखाते हैं, और हम उनको फुल प्रोटोकॉल भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, सीखते भी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक बैरियर लगा देते हैं ना अपने आगे कि जी मैं अगले कूल लूँ, मैं अब मुझे कौन सिखा सकता है, ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा हुआ है, उस वक्त फिर क्या आता है कि ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बनता है, और कभी भी आप फिर अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो चलें जी, और कोई पार्टिसिपेंट, इफ़ यू वांट टू से समथिंग और ऐड समथिंग। अच्छा सर, इसमें एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था, वो ये कि एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मीन्स के
हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हमें डेली कंटिन्यूस उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी। जी जी कि आप ये सोचें कि कल मैंने ये काम इस तरीके से किया था, तो आज मैं इसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊं। तो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा अगर आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे तो के साथ साथ उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और यही जो रिक्वायरमेंट है कि दुनिया की टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम इस तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह। चलें जी, सो वी हैव टू एंड दिस सेशन नाउ एंड अभी फिर आपने मुझे यस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग यू माय व्हाट्सएप नंबर, चूँकि कुछ न्यू पार्टिसिपेंट भी हैं तो आप इस पे 0349774477 यस दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर दूसरा ये कि नहीं अच्छा इल्ताफ या आपका आई थिंक सो जी सर मैं सॉरी स्पीकर ऑन है। जी सर मैं यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अभी ये जुबैर साहब ने जो बात की तो ये उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट यहाँ पे लिए। तो पहला तो यहाँ पे बंदे का कॉन्फिडेंस होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज में कॉन्फिडेंट हो और नॉलेज है तो यकीनन वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स का इसमें इन्वॉल्व होना और बोलना तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही मैं यहाँ पे कहना चाहती थी। जी जी बहुत शुक्रिया। और ये है ना कि मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट हैं माशाल्लाह सब एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लोग हैं। तो इंशाल्लाह ये जी सर मेरा फर्स्ट टाइम हाँ मैंने ये किया है ज्वाइन। तो फर्स्ट था तो आप आई थिंक सो नेट का इशू है। अच्छा बहरहाल ठीक है। तो हमारा दूसरा ग्रुप भी बना हुआ है लर्न विद तैयब के नाम से एंड उसमें भी सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ये शेयर होती रहती हैं। बल्कि एक ओपन का इनका अमेरिकन इंग्लिश वालों का एक प्रोजेक्ट अभी आजकल जी सर बिल्कुल मैं उस ग्रुप में हूँ। मैं बीएड में आपकी स्टूडेंट थी तो मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ। अच्छा माशाल्लाह दैट्स ग्रेट जी सर। चलें तो इस वजह से है कि कोई भी जो नई अपॉर्चुनिटी आती है वो वहाँ पे शेयर हो जाती है उस ग्रुप में एंड उसको मस्ट। तो इस वजह से है कि कोई भी जो नई ये काइंडली किनका माइक स्पीकर ऑन है किसी का। अच्छा अभी ऑफ हो गया बस ठीक है। अच्छा अब उसमें जैसे टी था टीचर एक्सीलेंस अवार्ड तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 6 वीक का ये कोर्स होता है और ये अमेरिका आपको भेजा जाता है। वहाँ पे सारे एक्सपेंसेस उनके होते हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं, वहाँ पे आपको पूरा सैर भी करवाते हैं और बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है। इन द सेम वे हमारा एक और पुआन के नाम से PUAN पाकिस्तान USA एलुमनाई नेटवर्क तो इनकी अपॉर्चुनिटी उसका भी आई थिंक सो 5 मार्च वो लास्ट डेट थी, वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर होती है उसमें कम से कम अप्लाई मस्ट करें। देखें उसमें आपको पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगना होता। क्या होता है सिर्फ आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, डाटा एंटर करना है और टू द पॉइंट बात करनी है। और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब हम एक्सप्रेस कर सकेंगे अपने आप को। यानी वहाँ पे समटाइम्स ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो अब इतनी कैपेबिलिटी मुझ में होनी चाहिए कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू इन 30 वर्ड्स ओनली। ठीक है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा उसमें काउंट करती है। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच। इट वॉज एन एक्सीलेंट सेशन विद यू पीपल एंड होपफुली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और जिन लोगों ने कुछ ने लेट ज्वाइन किया था तो उनके लिए जस्ट आई एम रिवाइजिंग द पॉइंट्स लाइक बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि जो भी स्टेप आप लेते हैं अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए, दैट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अपना नॉलेज हमारा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है। अगर आप इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो आप बूस्टअप कर सकते हैं अपने अर्निंग वेज को और फ्यूचर को आप एक बेहतर बना सकते हैं। यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट हासिल की, मज़ीद अच्छी जगह पे चले गए तो इंशाल्लाह उसको आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए आप सबको मैंने बता दिया। कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, वेबिनार्स अटेंड करें, किताबें पढ़ें, फ्री कोर्सेज आर अवेलेबल जो जुबैर साहब ने आपको बताया, मैंने भी यहाँ पे आपको वो लिख दिए थे। तो ये सब करके यू कैन इजीली डेवलप योर सेल्फ प्रोफेशनल। जी सर।
देव साहब, एक और चीज जो जाते जाते मैं बताना चाह रहा था कि जैसे भी आपने बुक्स की बात की ना, तो अब आपको पता है कि बुक्स जो है ना, दे आर लाइक वेरी मच एक्सपेंसिव इन नाउ डेज। ठीक है, तो एक चीज जो मैं एक शेयर करना चाह रहा था, खासकर वो लोग जो कि पिंडी के रिहायशी हैं, मैं उनके लिए एक चीज डिस्कस कर दूं। मैं बता दूं कि पिंडी कमेटी चौक पे एक शॉप है किताब घर के नाम से। वहां पर ना उन्होंने ना अपना एक किताब घर रीडर क्लब बनाया हुआ है। तो उस की 500 रुपया होती है, एक फी होती है उनकी इनिशियल, जिसमें आपका एक वो कार्ड बनता है। तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप वहां से जाकर ना जो भी बुक्स खरीदेंगे ना, उनमें आपको 40 to 50% तक ऑफ मिल जाएगा उन बुक्स का, वहां पे किताब घर की। अगर आपके पास वो उनका किताब घर रीडर का कार्ड है ना, बिकॉज मैं उसका मेंबर हूँ, तो वहां से मैं बुक्स वगैरह लेके आता था, इस्लामिक बुक्स वगैरह और कुछ और। तो वहां पर अगर आप जाके, अगर पिंडी के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर वो वहां पे जाते हैं, वहां से अपना वो कार्ड बनवा लेते हैं, तो वो कार्ड दिखा के ना अपना वहां पे ना जो भी बुक वहां से वो परचेज करेंगे ना, जस्ट लाइक आई परचेज previously I purchased in the line of fire, परवेज मुशर्रफ की जो बुक थी इन द लाइन ऑफ फायर, वो मैंने परचेज की थी। तो दैट वाज अराउंड लाइक 1000 रुपीज के अराउंड थी उसकी प्राइस, लेकिन वो मुझे लाइक 500 या 600 के अराउंड मिल गई थे, वो मुझे मिल 400। तो एक तो वो भी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे भी आप पिंडी के लोग जाके देख सकते हैं। द अदर थिंग इज, एक और वेबसाइट है, दैट इज व्हाट वी कॉल नेम एज पीडीएफ ड्राइव के नाम से। जैसे अभी पीडीएफ ड्राइव मैंने ओपन की हुई है, अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सके मैं आपको दिखा सकूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एन एंटायर स्क्रीन, यस। मैं अगर अपनी स्क्रीन अगर मेरी आ रही हो तो मुझे पार्टिसिपेंट्स में से आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। जी जी, आपकी आ रही है, 1 मिनट अभी बस हो रही है। ठीक है जी, अगर मेरी स्क्रीन आ रही है तो ये एक वेबसाइट है हाँ जी, पीडीएफ ड्राइव के नाम से। अब यहाँ पर आप देखें ना, तो इस पे आपको कोई भी बुक चाहिए ना, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आपने जाना है पीडीएफ ड्राइव पे और सर्च पे लिखना है, जस्ट लाइक मैं चेक करता हूँ, मैंने इसे चेक तो नहीं किया, इन द लाइन ऑफ फायर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इन द लाइन ऑफ फायर, और वो फ्री है डाउनलोड पे। आपकी 31 MB की बुक है और इसके 5000 डाउनलोड्स हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट, अपनी मर्जी की बुक है आपकी, आप जाएं यहाँ से, बस आपसे और डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपको अपनी मर्जी की। अब यहाँ पे देखें आपके पास 60 कैटेगरीज भी आ रही हैं कि चाइल्ड एंड यूथ, बायोग्राफी, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं बायोग्राफी पे कोई देख लूं, तो बायोग्राफी में आप ये देख लें कि डिफरेंट आ रही है, जस्ट अ मर्सी, नेपोलियन बायोग्राफी, सबटल इन द लॉर्ड, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, गांधी ऑटोबायोग्राफी, मदर टेरेसा। सो दिस इज अ वेरी बिग वेबसाइट, और अगर कोई इसको यूज करना चाहे तो इट्स अ वेरी गुड। यहाँ पर रिलीजियस बुक्स भी आपकी रिलीजन से रिलेटेड भी मिल जाती है, इस्लाम एंड द फ्यूचर ऑफ टॉलरेंस, नो गॉड बट गॉड, द बुक ऑफ सीक्रेट विजडम, it's a very big website, Quran in English, each and everything. So it's a big database अगर आपको यूज करना चाहिए इसको। माशाल्लाह, बिल्कुल जी, ये बेहतरीन। चलें, आपने एक और लिंक शेयर कर दिया, और इसमें से ये बुक रीडिंग आप, ये है कि जस्ट आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है किसी भी टॉपिक पे, एंड यू कैन इजीली यूज दैट। या पीडीएफ है, फ्री है, पीडीएफ है और फ्री है, आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। चलें, माशाल्लाह। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड इट वाज अ नाइस सेशन, और आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।